हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रोमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भौतिकी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो स्क्रीन पे है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांच प्रकाश के लिए क्या है? तो कांच का अर्थ होता है क्या? शीशा। मिस होता है शीशा, और शीशा जो है वह प्रकाश के लिए क्या है? तो शीशे से होकर प्रकाश की किरण क्या होता है? आर पार कर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आर पार प्रकाश की किरण जिससे आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कांच प्रकाश के लिए क्या है? तो कांच जो है प्रकाश के लिए क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीधा, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है। मतलब कि r और f के बीच में क्या संबंध होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि r और f के बीच में संबंध जो होता है वो होता है f बराबर r/2 का। f = r/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव को P बोलते हैं ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस को F से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो इसका भी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है? काल्पनिक वास्तविक, कभी काल्पनिक और कभी वास्तविक, और डी है उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। मतलब कि प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। कहाँ? वायु में, कांच में, जल में, निर्वात में। तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। मतलब कि जब हम लोग सैलून में जाते हैं तो जो बाल उल कटवाते हैं या हजामत जिससे किया जाता है उस दर्पण का क्या नाम है? तो हजामत में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यह क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 28 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आर बोलते हैं। तो आर बराबर कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो कहता है इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है। तो एफ = फॉर्मूला होता है r/2।
एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, तो आर का वैल्यू दिया है कितना 28 सेंटीमीटर और अपॉन में कितना है 2 से 28 को काट देंगे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितना आया 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है प्रकाश सदैव गमन करता है। प्रकाश सदैव गमन करता है। प्रकाश जो है सदैव का मतलब हमेशा, प्रकाश हमेशा गमन करता है मतलब चलती है। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सरल रेखा में, वक्र रेखा में, कभी सरल रेखा और कभी वक्र रेखा में, वृत्तीय पथ में। तो याद रखना है कि प्रकाश जब गमन करता है तो वो हमेशा सरल रेखा में, मतलब कि प्रकाश हमेशा सीधा गति करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक सूर्य है और यहाँ से प्रकाश निकल कर जा रहा है, तो ये हमेशा एक सरल रेखा में ही जाएगा, हमेशा सीधा जाएगा। तो इसलिए प्रकाश सदैव गमन करता है कैसे, तो सरल रेखा में, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे क्या, आपतन कोण। देखिए यहाँ पे आपतित किरण है और अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है और यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या होगा, आपतित किरण। और यहाँ जैसे ही दर्पण किस बिंदु पर टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि यह क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण ये हुआ और ये अभिलंब हुआ, और इस दोनों के बीच की कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कहेंगे परावर्तन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन कोण। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, मतलब कि मोटर गाड़ी को जो चलाता है ड्राइवर, उसको चालक कहते हैं। तो उसके सामने में एक दर्पण लगा होता है, उसके सामने में एक साइड मिरर दर्पण लगा होता है। वह कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो याद रखना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने में जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। या इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ए है हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी उल्टा भी और सीधा भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो याद रखना उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पे देखना है कि फोकस दूरी जो है हमें दिया है, कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है होगी, मतलब कि वक्रता त्रिज्या आर का वैल्यू क्या होगा, आर बराबर वाट, आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है ना। तो 10 और यहाँ पे आर है तो आर रहेगा और अपॉन में क्या रहेगा, 2 रहेगा। और इसको हम क्रॉस गुना करें तो 1 से आर में होगा और 10 से 2 में होगा। तो आर इज इक्वल टू, आर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू 10 2 कितना होता है, 20 होता है। तो आर का वैल्यू कितना निकला, 20 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटर की हेडलाइट में व्यवहार होता है। मोटर की हेडलाइट में व्यवहार होता है, मतलब कि मोटर जो होता है उसके हेडलाइट में, जैसे कार का जो आगे वाला बल्ब होता है जिससे पीला रोशनी निकलता है हेडलाइट, या बाइक का जो हेडलाइट आगे का होता है उसमें क्या किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखना है कि मोटर की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोगियों की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कहता है कि रोगियों की नाक के रोगी, कान के रोगी और गला के रोगी का जांच जो है डॉक्टर करता है, तो वह जो है किस दर्पण के द्वारा उसे देखता है और जांच करता है। तो इन सारे रोगियों को जो है डॉक्टर जो है किस दर्पण के द्वारा जांच करता है, तो याद रखना है अवतल दर्पण के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है, सोलर कुकर में, यह क्वेश्चन नंबर 18 है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, मतलब कि सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है, इन चारों में से। तो बड़े बड़े अवतल दर्पण का, बड़े बड़े उत्तल दर्पणों का, समतल दर्पणों का, अवतल लेंसों का, है ना। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका, तो बड़े बड़े अवतल दर्पण का, बड़े बड़े अवतल दर्पण का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है या 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, या हम लोग जो टॉर्च जलाते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसमें जो है सर्च लाइट में हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण लगा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एफ का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर में दिया है ना, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, और यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया है 20 और इक्वल क्या है, आर अपॉन 2। यहाँ पे हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, आर से 1 में और 20 से 2 में। तो आर से अगर हम 1 में गुना करें तो आर ही होगा, और इक्वल 20 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकला, 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं केवल आभासी, केवल वास्तविक, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों, है ना। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, मतलब कि मनुष्य का जो आंख है वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर,
पुतली पर, रेटिना पर। तो याद रखना है कि मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और रेटिना को ही क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल। तो याद रखना है कि रेटिना रहे या दृष्टि पटल रहे, दोनों में से कोई एक होगा, तो उस पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में होता है मतलब कि मनुष्य की आंखों में क्या होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो याद रखना है कि मानव का जो आंख है उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके चश्मे में क्या होता है, कौन सा लेंस लगा होता है। ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन नंबर डी है समतलोत्तल लेंस, है ना। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में जो है कौन सा लेंस लगा होता है, याद रखना है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, दूर दृष्टि वाली आंख स्पष्ट देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंख स्पष्ट देख सकती है मतलब कि जिस मानव के या जिस मनुष्य के नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाए वो कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। तो दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। तो जिसे दूर दृष्टि दोष होता है उसे केवल दूर की वस्तु ही दिखाई देती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूर की वस्तुओं को, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सामान्य आंख के नेत्र पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य आंख के, जो सामान्य जनरल आई है, उस आंख के नेत्र पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब इमेज जो है कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। तो सामान्य आंख के नेत्र पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक तो होता नहीं है, हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं मतलब कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 3, 4, 5, 7। तो श्वेत प्रकाश में रंग कितना होता है, 7 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, मतलब कि मान लीजिए यह क्या है, प्रिज्म है और यहाँ से श्वेत प्रकाश जाती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में, है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम विचलित होती है, तो सबसे कम विचलित जो होने वाला कलर है वो होता है लाल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम विचलित कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है, लाल। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी। अगर पूछ रहे कि सबसे कम विचलित किसका होता है तो लाल का, और सबसे अधिक विचलित किसका होता है तो बैगनी का, है ना। लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे कम विचलित किस रंग का होता है, विचलन कम होता है, तो लाल का होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित किस रंग का होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है ना। तो अभी बताए थे कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कि जनरल जो आंख होता है, मतलब जिसमें कोई भी दृष्टि दोष न हो, उस आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। यह जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो सामान्य आंख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा याद रखना है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। तो यह क्वेश्चन इससे पहले भी आया था कि मनुष्य का आंख जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर, या उसी का नाम बताए थे दृष्टि पटल, है ना। तो मनुष्य की आंख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेटिना या दृष्टि पटल। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया कि श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में हमेशा 7 रंग होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 34 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे अंत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मतलब कि यह क्वेश्चन नंबर 34 है और यह जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। सामान्य नेत्र, जनरल आई, अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो हमने अभी बताया था कि सामान्य नेत्र जो है उसके आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ न्यूनतम दूरी नहीं पूछा, अधिकतम दूरी, कितना अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकता है। तो सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो याद रखना अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यह लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।